क्या आपने कभी सोचा है कि जो पेड़ होता है वो हमेशा राउंड ही क्यों होता है? और क्या आप जानते हैं कि जो क्रिएचर होते हैं छोटे छोटे वो वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है? और क्या आपको पता है कि इंग्लिश लेटर में से सबसे यंगेस्ट लेटर कौन है? तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज हम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रैंडम फैक्ट्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं फैक्ट प्रोवाइडर। फैक्ट नंबर 5, आपके मन में जरूर एक ना एक बार ये ख्याल आया होगा, ये जो छोटे छोटे क्रिएचर होते हैं, मतलब जो कीड़े मकोड़े, नहीं मकोड़े नहीं, सिर्फ कीड़े पत्ते के ऊपर या फिर गोबर वगैरह के ऊपर जो बैठे होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े, वो क्या खाते हैं? मतलब वो लोग वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है? ये ख्याल आया होगा। शायद कुछ लोगों के मन में नहीं आया होगा, लेकिन कुछ लोगों के मन में आया होगा। तो मैं अब उसके बारे में बताने वाला हूँ कि वो लोग क्या खाते हैं। तो ये लोग वेजिटेरियन होते हैं, मतलब ये कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन बाकी सब वेजिटेरियन ही होते हैं। मतलब ज़्यादातर उनके जो प्रजाति होते हैं वो वेजिटेरियन ही होते हैं, और कुछ ही प्रजाति के जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने डायमंड ज़रूर देखा होगा या फिर छुआ होगा या फिर कुछ लोगों ने पहना भी होगा। खैर जो भी हो, आपने जो भी किया हो, आगे चलते हैं। तो जो डायमंड है, आपने अधिकतर वाइट कलर ही देखे होंगे और कुछ लोग रेड देखे होंगे, लेकिन आपने कभी ग्रीन नहीं देखा होगा। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो ग्रीन कलर का डायमंड है ये बहुत ही रेयर होता है। मतलब करीब 1 लाख में 1 लाख डायमंड में एक ही ग्रीन वाला निकलता है, और ये सबसे ज़्यादा रेड में भी ज़्यादा ही है। वाइट, रेड और ग्रीन, इन तीनों में से वाइट थोड़ा कम है, उससे ज़्यादा रेड है, और सबसे ज़्यादा जो है रेड में वो ग्रीन डायमंड आता है। इसका मिलना बहुत कम है ना, मतलब 1 लाख में 1 लाख में एक ही ये निकलता है, इसलिए इसका रेट ज़्यादा है और ये बहुत रेयर है। फैक्ट नंबर 3, आपने इंग्लिश लेटर ज़रूर यूज़ किया होगा, मतलब लिखा होगा आपने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनमें से सबसे यंगेस्ट कौन है? मतलब इन ABCDEF, इनमें से सबसे लास्ट में कौन आया था? मतलब इनमें से सबसे यंगेस्ट लेटर कौन है? तो इसका आंसर है J, B और W। ये जो 3 लेटर है ये सबसे यंगेस्ट लेटर है। ये ABCD जितने भी 26 अक्षर है, इनमें से J, B और W ये 3 सबसे यंगेस्ट लेटर है। तो J, B, W इन तीनों में से जिसका भी नाम है यार, वो तो खुश हो जाओ, क्योंकि आपका जो ये लेटर है ये सबसे यंगेस्ट लेटर है। तो इसी बात में एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे दोस्त। और J, B और W जिसका भी नाम है दोस्तों, कमेंट कर देना आपका नाम, देखते हैं कितने लोगों का इसमें नाम आता है। J, B में होगा, लेकिन W में शायद इतने लोगों का नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कैलेंडर देखा? जी, आपने ज़रूर देखा हो। कैलेंडर के साथ वो जो राशिफल आता है, लिखा होता है आज का आपका राशिफल ऐसा है वैसा है। तो हमारे मॉडर्न ज़माने का ये कैलेंडर है, जो कि कॉलम वाइज है, जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे। तो मैं आज आपको दुनिया का पहला कैलेंडर दिखाने वाला हूँ। तो आप में से कुछ लोगों ने तो पहले से ये देखा होगा, लेकिन जो नहीं देखे मैं उन लोगों के लिए लाया हूँ। तो ये जो आपके स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये है दुनिया का पहला जो कैलेंडर है। इसमें देखिए आप, मतलब एकदम लाइन से, और इसमें कोई भी महीने का नाम नहीं है, जनवरी फरवरी ऐसा नहीं है, बस इसे एक कर दिया गया है। मतलब ये महीने के नाम नहीं है, ये बस कुछ इशारा के लिए सिर्फ था। और ये मतलब जो राजा महाराजा थे उन लोगों के लिए बनाया गया था, मतलब उन डेली शेड्यूल के मुताबिक बनाया गया था।
लेकिन इससे ही हमारा जो दुनिया का पहला कैलेंडर कहा जाता है। आज के मॉडर्न ज़माने का हमारा जो कैलेंडर है वो तो आपने देखा ही होगा, लेकिन ये है दुनिया का पहला कैलेंडर। इसको इस फैक्ट में इतना ही था, इस कैलेंडर को मैं बस दिखा रहा था, और इसे इजिप्शियन लोगों ने बनाया था, जो इजिप्शियन लोग फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी पेड़ देखा है? जी, आपने ज़रूर पेड़ देखा होगा, क्योंकि वो अर्थ में इतना जाता है कि आपने ना चाहते हुए भी आपको देखना पड़ेगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो पेड़ होते हैं, छोटे हो या फिर बड़े हो, जो भी, वो राउंड ही क्यों होते हैं? आपने कभी क्या सोचा है? अगर नहीं भी सोचा होगा, कुछ लोगों ने सोचा होगा और कुछ लोगों ने नहीं सोचा होगा। तो मैंने ऐसे ही घूम रहा था, तो मुझे अचानक से ये आई कि ये पेड़ राउंड ही क्यों होता है, कुछ अलग शेप का क्यों नहीं होता है। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इससे हम खोजते हैं इसका फैक्ट और हमारे चैनल पर डाल देते हैं। तो मैं इसका बहुत सारा मतलब विकिपीडिया और गूगल में बहुत से इसके बारे में खोजा और उसके बारे में पता चला मुझे। तो ये राउंड क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि देखिए, पेड़ बहुत बड़ा होता है, अगर वो स्क्वायर शेप का रहेगा तो जो हवा अगर जोर से आएगा तो वो आसानी से टूट सकता है। लेकिन अगर मतलब राउंड शेप का होगा तो जो पवन जो उसके ऊपर सरफेस के ऊपर जो बजेगा और वो इजीली नहीं तोड़ सकता, ठीक है। तो नेचर ने उसीलिए जो हमारा पेड़ के है वो उसको राउंड किया है, और उसके जो चेयर, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे चेयर बोलते हैं, जो मिट्टी के अंदर जो लगा होता है, उसी के सहारे मतलब उसका जो शाखा प्रशाखा जाता है, सिरा का मतलब सिर की तरह हमारे मतलब नर्व सिस्टम की तरह काम करता है। मतलब नीचे से जाके ऊपर तक उसके जो छिलके होते हैं उसके सरफेस पे लगा होता है और वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसीलिए ये जो है राउंड होता है, और इसे खुद नेचर ने पहले से ही बनाया है। हम है, हमारे पिताजी है, उससे भी कहीं ज़्यादा पहले से ही इसको नेचर ने बना कर रखा है। तो इस फैक्ट को शायद ही किसी यूट्यूबर ने बनाया होगा। तो दोस्तों, अगर ये फैक्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, और कमेंट भी कर देना कितने लोगों को ये पता था। तो गुड बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बगल वाली घंटी को भी दबा के ऑल कर देना। और नीचे हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए गए हैं सोशल साइट्स के, वहाँ पे जाकर हमें आप फॉलो भी कर सकते हैं और हमारे साथ आप लोग बात भी कर सकते हैं। तो गुड बाय, जय हिंद, जय फैक्ट प्रोवाइडर।